तो खबर आपको श्रावस्ती लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बता दें। श्रावस्ती में बीजेपी को हराने के लिए इंडिया अलायंस ने कसी कमर। राम शिरोमणि वर्मा का कांग्रेस जिलाध्यक्ष नसीम चौधरी ने किया भव्य स्वागत। दोनों की हुई मुलाकात। दोनों ने एक दूसरे को अपनी पार्टी का सिंबल पहनाया और एक दूसरे को लगाया गले। हुई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। श्रावस्ती में इंडिया अलायंस ने सांसद राम शिरोमणि वर्मा को टिकट दिया है। अब श्रावस्ती में सपा और कांग्रेस दोनों ने भरा जीत का दम। नसीम चौधरी ने कहा, अपने शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार अब ये लोकसभा का चुनाव हम साथ मिलकर के लड़ेंगे और अलायंस के प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा को 1 लाख से भी अधिक वोटों से जीत दिलाएंगे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के आवास पर पहुंचे इंडिया अलायंस के प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा का सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। राम शिरोमणि वर्मा ने कहा, जो लोग हमसे खफा है, नाराज है, उनसे मैं माफी चाहता हूं। अगर किसी कारणवश सांसद रहते मैं अपने क्षेत्र में नहीं पहुंच पाया कभी कभार तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। पहले ठिकाना नहीं था, लेकिन अब यही कटरा में हमने बनवाया है आवास। यहीं रह करके जनता की करूंगा सेवा। तो श्रावस्ती की लोकसभा सीट पर चुनाव बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि अब सपा और कांग्रेस एक साथ मिलकर खड़ी हो गई है। श्रावस्ती की लोकसभा सीट से इंडिया अलायंस के सांसद राम शिरोमणि वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। राहुल गांधी और अखिलेश ने राम शिरोमणि वर्मा पर भरोसा जताया है और उस भरोसे को मजबूत करने के लिए आज कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने पूरी तरह से अपना समर्थन दिया है और कहा है कि अब ये चुनाव सिर्फ राम शिरोमणि वर्मा का नहीं है, बल्कि हम सब का है। उन्होंने सपा और कांग्रेस के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ आने का आह्वान किया है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा ने कहा, जो एक आध लोग विरोध कर रहे हैं वो भी कुछ दिन में समझ जाएंगे कि ये चुनाव मेरा नहीं है, बल्कि राहुल और अखिलेश का है। ये चुनाव अब इंडिया अलायंस लड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कहीं अगर किसी को हमसे शिकायत है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया में जो लापता होने के बैनर पोस्टर कभी कभार लगाए हैं वो विरोधियों और विपक्षियों की ओर से लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी मैं पूर्व में अगर आपके बीच नहीं पहुंच पाया तो उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। पहले मैं किराए के मकान में रहता था, लेकिन आप लोगों की सेवा करने के लिए अब कटरा में हमने आवास बना लिया है। हमारा ठिकाना हो गया है और यहीं रह करके मैं जनता जनार्दन की सेवा करूंगा और क्षेत्र के विकास के लिए पहले से भी ज़्यादा प्रयासरत रहूंगा। तो कांग्रेस जिलाध्यक्ष नसीम चौधरी, जिनकी पत्नी इकोना की चेयरमैन हैं, राम शिरोमणि वर्मा यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनका भव्य स्वागत हुआ है। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने मिलकर के ये ठाना है कि श्रावस्ती से बीजेपी को हराना है, इसीलिए यहाँ पर मीटिंग हुई है और तैयारियां हो रही है। राम शिरोमणि वर्मा ने कहा है कि श्रावस्ती में मैं हमेशा रहा, जब मुझे कोई नहीं जानता था तब लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, आज तो मुझे सब लोग जानते हैं। उन्होंने कांग्रेस जिलाध्यक्ष नसीम चौधरी के आवास पर पहुंच करके दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया है। एक दूसरे का जो समाजवादी पार्टी का सिंबल है कांग्रेस का, एक दूसरे को पहनाया है और साथ खड़े हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडिया अलायंस जीतेगा, 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 जीतेगा भाई जीतेगा। इंडिया अलायंस जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। इंडिया अलायंस जीतेगा। आपको तो शायद पता ही है कि मैं क्षेत्र में खुद ही कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहा था, लेकिन पार्टी ने अलायंस में समाजवादी पार्टी को दिया। तो हम सबकी और हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ये जिम्मेदारी बनती है कि मेहनत से, जिसलिए वो मेरे लिए प्रचार कर रहे थे अपने कैंडिडेट के लिए, वो समझ लीजिए नसीम चौधरी लड़ रहे हैं, राम शिरोमणि वर्मा नहीं, नसीम चौधरी लड़ रहे हैं। तो मैं अपने जिला कांग्रेस कमेटी के और जिला के लोगों से और अपने समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई बेरोजगारी की है, ये लड़ाई शिक्षा की है, ये लड़ाई हम सबको अपने समाज की इज्जत बचाने के लिए लड़ाई लड़ना है। इसलिए आज जो अलायंस ने टिकट राम शिरोमणि वर्मा को दिया है, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि मजबूती के साथ अपनी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए कि राम शिरोमणि वर्मा नहीं स्वयं वो चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे चुनाव को इस बार जीत के दिखाना है कि अगली बार 5000 वोटों से जीत हुई थी, इस बार 1 लाख प्लस जीत होना चाहिए। तब हम समझेंगे कि जनपद श्रावस्ती के हमारे कार्यकर्ता जो भी हमारे साथ लग के इतने दिनों से 6 सालों से काम कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दें। मैंने देखा है कि जिस तरीके से दिन और रात कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी का भाईचारा, साथ साथ और भी तमाम अन्य दल, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, तमाम और अन्य दल हैं, मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब हम लोगों का जो घर है बहुत बड़ा घर हो चुका है और बहुत बड़ा परिवार हो चुका है।
अब हम लोग इस बात को मानते हैं कि हमारे भाई चौधरी साहब, जो इनका साथ मेरे ऊपर है, पूरा परिवार कांग्रेस का मेरे साथ खड़ा है, और कहीं भी सुख हो दुख हो, और मैं इसके पहले भी आपको बताना चाहता हूँ कि जो सम्मान आप मुझे देते थे, कहीं मेरी मुलाकात होती थी, लेकिन हम सभी लोग आज अलायंस के साथ हैं और इंडिया गठबंधन के साथ हैं, तो इंडिया गठबंधन कहीं से भी किसी मामले में कमज़ोर नहीं है। और मैं देखता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के जो भी वरिष्ठ साथी हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं, और समाजवादी पार्टी के लोग इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं, अन्य दलों के लोग खड़े हैं। तो इस नाते मुझे लगता है कि अब हम सभी लोग मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव हम सभी लोग आने वाली 25 तारीख को, 25 मई को जब मतदान होगा और 4 मई को जब मतगणना होगी, तो यहाँ इंडिया ही चुनाव जीतेगा। और जिस तरीके से मैं आपको चैनल को आज बता रहा हूँ, मुझे बताने में खुशी हो रही है कि आज तमाम लोग कमेंट करते हैं कि वर्मा जी बाहरी हैं, दिखाई नहीं पड़ेंगे। जब मैं चुनाव लड़ रहा था मुझे कह रहे थे लोग, मैं आपके चैनल को बताना चाहता हूँ, यहाँ तक लोग कह रहे थे कि सांसद जी भैया आप भी चुनाव जब जीत जाएंगे तो क्या मोबाइल नंबर भी आप बदल देंगे? हमने कहा ऐसा नहीं। कहीं बहुत लोग बदल दिए थे, हमने कहा ऐसा नहीं, वही नंबर मेरा होगा, और आज भी मेरा वो नंबर चल रहा है। हो सकता है थोड़ा बहुत जो गलतियाँ रही हैं बीच में, हमारा आवास नहीं था यहाँ, मैं किराए के मकान पर रहता था, समय भी देता था, लेकिन क्षेत्र लंबा चौड़ा होने के नाते थोड़ा समय हमने ज़रूर कम हो सकता है दिया है, लेकिन उसी में कोरोना काल भी रहा। तो जो कमियां हमारी हैं मैं उसको स्वीकार करता हूं, उसमें कोई नहीं है कि मैं उस पर बहुत फोकस डालना चाहता हूं। और हमारे सब भाई हैं, सब परिवार के लोग हैं। इंडिया अलायंस जो है हमारा एक बड़ा घर है, बड़ा परिवार है। हम सब लोग मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने का काम करेंगे। धन्यवाद। कि आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, जो जिसका समर्थक है वो उसके तरफ से बोल रहा है, लेकिन आने वाले समय में सब सही हो जाएगा। कारण क्योंकि पहले रामसिंह वर्मा को लोग सांसद जी को कहते थे कि बहरी है, अब तो उनका काटरा में निवास है, 1 बीघे में घर बना है, लगातार लोगों से मिल भी रहे हैं, उनकी समस्याओं को समाधान निकाल रहे हैं। और मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं जो ये लोग कह रहे हैं कि सांसद जी ने सुना नहीं, सांसद जी ने सुना नहीं, आज तक जो भी सत्ते से बाहर रहा है और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो जलजलाती हुई सरकार है, सबको दबाने का प्रयास कर रही है, ऐसे में सांसद जी लोगों के घर तक गए, उनकी समस्याओं को सुना, उनकी बातों को सदन में रखा, ये कम है। अगर हमारी भी सत्ता आ जाएगी, एक टेलीफोन घुमाएंगे, सांसद जी के प्रतिनिधि घुमा देंगे तो शासन में सुना जाएगा। आज नहीं सुना जा रहा है क्योंकि हम विरोधी थे, और हम प्रयास करेंगे जिस तरह जहाँ जहाँ हमारा इंडिया अलायंस लड़ रहा है पूरे भारत में मजबूती के साथ, खासतौर उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ समाजवादी लड़ रही है, कांग्रेस के लोग वहाँ समाजवादी का मदद करें, और जहाँ समाजवादी के लोग लड़ रहे हैं, जहाँ कांग्रेस के लोग लड़ वहाँ समाजवादी के लोग लड़ें। और ये सब 2-3 दिन में आपको सब खत्म होते दिखाएगा। जो विरोध कर रहे थे, आपको फेसबुक पे या ट्विटर पे कमेंट आपको दिख रहा था, वही लोग झंडा उठा के हमारी मदद करेंगे और इंडिया अलायंस में माननीय श्री वर्मा को सांसद 1 लाख वोटों से प्लस बनाने का काम करेंगे। हो सकता हमारे कुछ मित्र विरोध कर रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वही मित्र हमारे घर के होंगे और इंडिया अलायंस के साथ होंगे। आने वाले समय में 25 तारीख को साइकिल पर बटन दबा करके जीतने का काम करेंगे। राम शिरोमणि वर्मा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, श्रावस्ती लोकसभा की जनता चुनाव लड़ रही है, और लोकसभा के सम्मान का मामला है। जिस तरीके से आज इंडिया गठबंधन ये संदेश दे रहा है कि आज इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। पहले लोग हंसी उड़ाते थे, और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल को बताना चाहता हूँ, चाहे वो विकास रहा हो, मैं विपक्ष का सांसद ज़रूर रहा, लेकिन सदन में हमारी उपस्थिति, सदन में मैं लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती जनपद बलरामपुर की बात को गंभीरतापूर्वक रखा है, और विकास को भी जोड़ते हुए, चाहे वो रेल लाइन का मुद्दा रहा हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का मुद्दा रहा हो, चाहे वो हवाई यात्रा का मुद्दा रहा हो, चाहे वो सड़कों का मुद्दा रहा हो, हमने चाहे रेल लाइन जो बनी हुई है वहाँ तमाम स्टॉपेज हमारा था, हम सफ़र एक्सप्रेस तुलसी में हमने कराया, ठहराव कराया, कौआपुर में हुआ, हमारे पचपड़वा में हुआ, गैसड़ी में हुआ, इस तरीके से तमाम एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव हमने कराया है। लेकिन विपक्षी जिस तरीके से सत्ता पक्ष के लोग
या जो विपक्षी कह लीजिए झूठी खबर फैला करके और अफवाह उड़ाने का काम करते हैं सोशल मीडिया पर, थोड़ा बहुत वो आपके नहीं हैं, वो दूसरे के हैं, जो हमारे मित्र हैं वो हमारा विरोध नहीं कर रहे हैं। तो इस नाते मैं श्रावस्ती क्षेत्र की सम्मानित जनता को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।